शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, मनुष्यत्व को किस प्रकार से ऊंचाई पर ले जाना, इन सारे विषयों की एक प्रकार से चर्चा भी है और उसके लिए कुछ रास्ते भी हैं, कुछ परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। उसमें एक उपवास भी है। उपवास ही सब कुछ नहीं है। और भारत में कल्चरली कहो, फिलोसॉफिकली कहो, कभी कभी मैं देखता हूँ कि एक तो डिसिप्लिन के लिए, मैं अगर सामान्य भाषा में बात करूं या जो हिंदुस्तान को जानते नहीं ऐसे दर्शकों के लिए कहूं तो जीवन को अंतर बाह्य दोनों प्रकार की डिसिप्लिन के लिए ये बहुत ही उपकारक है। ये जीवन को घड़ने में भी काम आता है। जब आप उपवास करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे आपने कहा कि आपने 2 दिन से पानी पर रहे हैं, आपकी जितनी इंद्रिय है, खास करके सुगंध की हो, स्पर्श की हो, स्वाद की हो, ये इतनी जागरूक हो गई होगी कि आपको पानी की भी स्मेल आती हो। पहले कभी पानी पीते होंगे तो स्मेल अनुभव नहीं किया होगा। कोई चाय भी लेकर के आपके बगल से गुजरता होगा तो उस चाय की स्मेल आएगी, कॉफी की स्मेल आएगी। आप एक छोटा सा फूल पहले भी देखते होंगे, आज भी देखेंगे, आप उसमें बहुत ही उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यानी आपकी सारी इंद्रिय जो है एकदम से बहुत ही सक्रिय हो जाती है और उनकी जो कैपेबिलिटी है चीजों को एब्सॉर्ब करने नहीं और रिस्पॉन्ड करने की अनेक गुना बढ़ जाती है। और मैं तो इसका अनुभवी हूं। दूसरा मेरा अनुभव है कि आपके विचार प्रवाह को ये बहुत ही शार्पनेस देते हैं, नयापन देते हैं। आप एकदम से आउट ऑफ बॉक्स, मैं नहीं जानता हूं औरों का उपवास का यही अनुभव होगा, मेरा है। दूसरा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उपवास मतलब खाना छोड़ देना, खाना न खाना। ये तो हो गया एक फिजिकल एक्टिविटी। कोई व्यक्ति किसी कठिनाई के कारण उसको कुछ खाना नहीं मिला, पेट में कुछ नहीं गया, अब उसको कैसे उपवास मानेंगे? ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। अब जैसे मैं लंबे समय पर उपवास करता हूं तो उपवास के पहले भी मैं 5-7 दिन पूरे बॉडी को इंटरनली क्लीन अप करने के लिए जितने भी आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस हैं, योगा की प्रैक्टिसेस हैं या हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, उनको करता हूं। फिर मैं कोशिश करता हूं उपवास एक्चुअली शुरू करने से पहले बहुत पानी पीना, मैंने हो सके उतना ज्यादा पानी पीना। तो डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहें, इसके लिए एक प्रकार से मेरा बॉडी रेडी हो जाता है। और फिर जब मैं उपवास करता हूं तो मेरे लिए उपवास एक डिवोशन होता है, मेरे लिए उपवास एक डिसिप्लिन होती है। और मैं उपवास के समय कितनी ही बाहर की गतिविधि करता हूं, लेकिन मैं अंतर मन में खोया हुआ रहता हूं, मेरे भीतर रहता हूं। और वो मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत अद्भुत अनुभूति होती है। और ये उपवास मैं कोई किताबों को पढ़ कर के या किसी के उपदेश के कारण या मेरे परिवार में अगर कोई कारणसर उपवास चल रहा है तो उन चीजों से नहीं हुआ है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था। स्कूल एज में हमारे यहाँ महात्मा गांधी की जो इच्छा थी गौ रक्षा की, उसको लेकर के एक आंदोलन चलता था। सरकार कोई कानून नहीं बना रही थी उस समय। पूरे देश में 1 दिन का उपवास करने का, सार्वजनिक जगह पर बैठ करके करने का कार्यक्रम था। हम तो बच्चे थे, अभी अभी प्राइमरी स्कूल से शायद निकले होंगे। मेरा मन कर गया कि मुझे उसमें बैठना चाहिए।
और मेरे जीवन का वो पहला अनुभव था। उतनी छोटी आयु में मैं कुछ मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है। मैं जैसे कुछ नई एक चेतना प्राप्त कर रहा था, नई एनर्जी प्राप्त कर रहा था। तो मैं कन्विक्शन मेरा बना कि ये कोई विज्ञान है। इसको ये सिर्फ खाना न खाने का झगड़ा नहीं है, ये उससे कहीं बाहर की चीज है। फिर मैंने धीरे-धीरे खुद को कई प्रयोगों से अपने शरीर को, मन को गढ़ने का प्रयास किया। तो कैसे एक लंबी प्रक्रिया से मैं उपवास से निकला हूँ। और दूसरी बात है कि मेरी एक्टिविटी कभी बंद नहीं होती। मैं उतना ही काम करता हूँ, कभी-कभी तो लगता है ज़्यादा करता हूँ। और दूसरा मैंने देखा है कि उपवास के दरमियान मुझे अगर कहीं अपने विचारों को व्यक्त करना है, तो मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, ये विचार कहाँ से आते हैं? कैसे निकलते हैं? Yeah. मैं बड़ा अद्भुत अनुभूति करता हूँ। So you still do meetings with world leaders. You still manage the affairs of India. You still carry out your role as a leader on the world stage, all fasted, and sometimes 9 days. ऐसा है कि बड़ा लंबा इतिहास है, शायद सुनने वाले भी थक जाएँगे। एक हमारे यहाँ चातुर्मास की परंपरा है। जब वर्षा ऋतु होती है, तो हम जानते हैं डाइजेशन पावर काफ़ी कम हो जाता है। और वर्षा ऋतु में एक टाइम ही भोजन करना है, यानी 24 आवर्स में एक टाइम। और वो मेरा करीब जून मिड से शुरू होता है, तो दिवाली के बाद करीब-करीब नवंबर आ जाता है। करीब 4 महीना, साढ़े 4 महीना, वो मेरी एक परंपरा चलती है, जिसमें मैं 24 आवर में एक बार खाता हूँ। फिर मेरा एक नवरात्रि आता है, जो आमतौर पर भारत में सितंबर-अक्टूबर में होता है। और पूरे देश में उस समय दुर्गा पूजा का उत्सव होता है, शक्ति उपासना का उत्सव होता है। वो एक 9 दिन का होता है। तो उसमें मैं पूरी तरह सिर्फ गर्म पानी पीता हूँ। वैसे मैं गर्म पानी तो मेरा रूटीन है, मैं हमेशा ही गर्म पानी पीता हूँ। मेरा पुराना लाइफ ऐसा था कि जिसके कारण एक आदत मेरी बनी हुई है। दूसरा एक मार्च-अप्रैल महीने में नवरात्रि आता है, जिसे हमारे यहाँ चैत्री नवरात्रि कहते हैं, जो अभी शायद इस वर्ष 31 मार्च से शुरू हो रहा है। तो वो 9 दिन मैं उपवास करता हूँ, उसमें मैं कोई एक फल एक बार दिन में, यानी 9 दिन के लिए जैसे मान लीजिए मैंने पपैया तय किया, तो फिर 9 दिन तक पपैया सिवाय किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊँगा और सिर्फ एक बार लूँगा। तो वैसा एक 9 दिन का मेरा वो रहता है। तो साल भर में इस प्रकार से मेरा जो स सालों से एक परंपरा मेरे जीवन में बन चुकी है। शायद ये मैं कह सकता हूँ 50-55 साल से मैं ये इन चीज़ों को कर रहा हूँ। Has there been times when you met with a world leader and completely fasted? And maybe what do they think about that? What do they think about your ability to do that kind of thing? And you're right. I should mention that from even my 2 days, my ability to be present, my ability to sense everything, sharply focus on this experience is elevated. But yes, is there stories with a world leader that maybe jump to mind when you were fasted? ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होने देता मैं। ये मेरा Yeah, निजी मामला है, तो मैं इसकी कोई पब्लिसिटी वगैरह ये yeah. लोगों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा, ये मैं सीएम, पीएम बना उसके बाद ही पता चलने लगा, अदरवाइज़ में ये मेरा प्योरली पर्सनल मामला रहता Mhm. है। लेकिन अब जब पता चल गया है, तो मैं उसको अच्छे ढंग से लोगों को कोई पूछता है तो बताता हूँ, ताकि किसी को उपयोग हो सके। क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, किसी को भी काम आ सकता है। क्योंकि मेरा तो जीवन ही लोगों के लिए है। जैसे मेरा प्रधानमंत्री बनने के बाद और उस समय राष्ट्रपति ओबामा के साथ मेरा व्हाइट हाउस में बायलैटरल मीटिंग था। अब उन्होंने डिनर भी रखा था।
तो तब जाकर के दोनों सरकारों के बीच चर्चा चली, और जब ये कहा कि भाई डिनर तो जरूर कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ खाते नहीं है, तो वो बहुत चिंता में थे कि अब ये कैसे इनको इतने बड़े देश के एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, व्हाइट हाउस आ रहे हैं, और हमको कैसे खाते जाए, उनकी चिंता। जब हम बैठे तो मेरे लिए गर्म पानी आया, तो मैंने कहा ओबामा जी से, बड़ी मजाक में कहा कि देखो भाई, मेरा डिनर बिल्कुल आ गया है। ऐसा करके मैंने ग्लास उनके सामने रखा। फिर बाद में दोबारा जब मैं गया तो उनको याद था। उन्होंने कहा देखिए, पिछली बार तो आप उपवास में थे, इस बार आप, उस समय दूसरी बार मैं जगह था लंच था, कहा इस बार उपवास नहीं है तो आपको डबल खाना पड़ेगा। Let's go to the beginning. You rose from humble beginnings to lead the world's largest democracy. So I think there's a lot of people for whom this is truly inspiring. Uh, your family was of very modest means, and you grew up in a one-room house with a mud floor, your whole family living there. Tell me about your childhood. How did those humble beginnings shape your outlook on life? ऐसा है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ, और गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में, महसाना डिस्ट्रिक्ट में वडनगर करके एक छोटा सा कस्बा है। वैसे वो स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है, और वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई। अब ये आज की दुनिया को देखते हैं, जब तक मैंने गांव में रहता था, जिस परिवेश में रहता था, अब मेरे गांव की कुछ विशेषताएं रही है जो शायद दुनिया में बहुत ही रेयर होती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे गांव के एक सज्जन थे, वो हमें लगातार स्कूलों में बच्चों को कहते कि देखो भाई, आप लोग कहीं जाएं और कहीं पर भी आपको कोई भी नक्काशी वाला पत्थर मिलता है, या उस पर कुछ लिखा हुआ पत्थर मिलता है, कार्विंग की हुई कोई चीज मिलती है, तो ये स्कूल के इस कोने में इकट्ठा करो। तो मेरा जरा उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, समझने लगा, तो पता चला कि हमारा गांव तो बहुत ही पुराना है, ऐतिहासिक है। फिर कभी स्कूल में चर्चा होती थी तो उसमें से जानकारी मिलने लगी। बाद में शायद चाइना ने एक फिल्म बनाई थी, और मैं उस फिल्म के विषय में कहीं अखबार में पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन त्सांग, वो मेरे गांव में काफी समय रहे थे, काफी कई सेंचुरीज पहले आए थे। तो बौद्ध शिक्षा का वो एक बड़ा केंद्र था वो। तो मैंने उसके विषय में जाना, और शायद 1400 में एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 12वीं सदी का एक विक्टोरी मॉन्यूमेंट, 17वीं सदी का एक मंदिर, 16वीं सदी में दो बहनें जो संगीत में बहुत बड़ी पारंगत थी, ताना दीदी, यानी इतनी चीजें सामने आने लगी। तो मैं देख रहा था कि फिर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बड़ा एक्सकेवेशन का काम शुरू करवाया। तो एक्सकेवेशन का काम किया तो ध्यान में आया कि उस समय हजारों बुद्ध भिक्षुओं की शिक्षा का एक सेंटर था, और बुद्ध, जैन, हिंदू तीनों परंपराओं का वहां प्रभाव रहा था। और हमारे लिए इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं था। हम, हर पत्थर बोलता था, हर दीवार कह रही थी कि मैं क्या हूं। और जब हमने ये एक्सकवेशन करने का काम शुरू किया, तो जो चीजें मिली इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक उनको 2800 साल की एविडेंस मिले हैं
जो बिल्कुल ही अखंड रूप से ये शहर अविनाशी रूप में 2800 हैबिटाट रहा, मनुष्य जीवन वहां रहा है, और 2800 ईयर कैसे उसका डेवलपमेंट, उसका पूरे सबूत प्राप्त हुई है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वहाँ म्यूजियम भी बना है लोगों के लिए, खास करके आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बड़ा अध्ययन का क्षेत्र बना है। तो मेरा एक तो मेरे जिस जहाँ जन्म हुआ उसका अपनी एक विशेषता रही है। और मेरा सद्भाग्य देखिए, शायद कुछ चीजें कैसे होता है पता नहीं, काशी मेरी कर्मभूमि बनी। अब काशी भी अविनाशी है। काशी, बनारस, वाराणसी जिसको कहते हैं, वो भी सैकड़ों वर्षों से निरंतर एक जीवंत शहर है। तो शायद कुछ ईश्वर दत्त व्यवस्था होगी कि मुझे वडनगर में पैदा हुआ व्यक्ति काशी में जाकर के आज अपनी कर्मभूमि बना करके माँ गंगा के चरणों में जी रहा है। जब मैं अपने परिवार हमारा था, पिताजी थे, माताजी, हम भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, सब लोग बचपन में सब, तो हम छोटे से, शायद ये घर तो ये जगह तो बहुत बड़ी है जहाँ हम बैठे हैं, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा सा दरवाजा था, वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं पले पड़े। अब विषय आता है गरीबी। वो आज स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में लोग आते हैं उस हिसाब से तो मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था। लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो अस अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। और हमारी माँ बहुत ही परिश्रम करती थी, हमारे पिताजी बहुत परिश्रम करते। मेरे पिताजी की विशेषता ये थी और इतने डिसिप्लिन थे कि बहुत सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो घर से निकल जाते थे। काफी वो पैदल जाकर कई मंदिरों में जाकर के फिर दुकान पर पहुंचते थे। तो एक जो जूते पहनते थे वो चमड़ी के, वो गांव का जो बनाता है, बहुत ही वो हार्ड होते एकदम से, तो आवाज बहुत आती है टॉक 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 करके। तो वो चलते थे जब दुकान जाते थे, तो लोग कहते थे कि हम घड़ी मिला लेते थे कि हाँ दामोदर भाई जा रहे हैं। यानी इतना उनका डिसिप्लिन लाइफ था। बहुत मेहनत करते थे वो, रात देर तक काम करते थे। वैसे हमारी माता जी भी घर की परिस्थितियों को कोई कठिनाइयां महसूस ना उसके लिए करती रहती थी। लेकिन इन सबके बावजूद भी हमें कभी अभाव में जीने की इन परिस्थितियों ने मन पे प्रभाव पैदा नहीं किया। मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे तू ऐसे ही स्कूल जाता है, जूते जूते वूते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे वो जूते। अब वो कैनवास के थे, उस पर दाग लग जाते थे, तो सफेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था, और जो टीचर ने चॉकस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे, वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था और वो चॉपस्टिक के टुकड़े घर ले आता था, और उसको मैं भिगो करके पॉलिश बना के मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके
चमकदार वाइट बना करके जाता था। तो मेरे लिए वो संपत्ति थी, बहुत बड़ा मैं वैभव अनुभव करता था। अब मुझे पता नहीं क्यों बचपन से हमारी माँ स्वच्छता वगैरह विषय में बहुत जागरूक थी। तो हमें भी शायद वो संस्कार हो गए। तो मुझे ज़रा कपड़े-वपड़े ढंग से पहनने की आदत कैसे है पता नहीं, लेकिन बचपन से थी। जो भी हो उसको ठीक से पहनूँ। तो मैं आयरन कराने के लिए या प्रेस कराने के लिए तो हमारे पास कोई व्यवस्था थी नहीं। तो मैं ये तांबे के लोटे में पानी भर के गरम करके वो उसको चिमचे से पकड़ करके मैं खुद अपना प्रेस करता था और स्कूल चला जाता था। तो जीवन ये जीवन का एक आनंद लेता था। हम लोग कभी ये गरीब हैं, क्या है, कैसे वो ये लोग कैसे जीते हैं, इनका जुग कैसा है, ऐसा तो कभी संस्कार नहीं हुआ। जो है उसी में मस्त मौजी से जीना, काम करते रहना, कभी रोना नहीं इन चीज़ों को लेकर के। और मेरे जीवन की इन सारी बातों को भी सद्भाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, ये राजनीति में ऐसी मेरी परिस्थिति बन गई कि चीज़ें निकल कर के आने लगी। क्योंकि लोग जब मैं सीएम का मेरा शपथ हो रहा था, तो टीवी वाले मेरे गाँव पहुँच गए, मेरे दोस्तों को पूछने लग गए, मेरा घर का वो वीडियो निकालने के लिए चले गए। तब पता चला कि ये कोई ये कहाँ से आ रहा है। उसके पहले कोई ज़्यादा मेरे विषय में जानकारी नहीं थी लोगों को। तो जीवन मेरा ऐसा ही रहा है। और हमारी माताजी का एक स्वभाव रहा था कि सेवा भाव उनकी प्रवृत्ति में था। और उनको कुछ परंपरागत चीजें आती थी दवाई की। तो बच्चों को वो ट्रीटमेंट देती थी। तो सुबह 5 बजे बच्चे सूर्योदय के पहले उनकी ट्रीटमेंट होती थी। तो सब लोग हमारे घर पे सब लोग आ जाते थे, छोटे बच्चे रोते भी रहते थे, तो हम लोगों को भी जल्दी उठना होता था उसके कारण। और माँ फिर उनको ट्रीटमेंट करती रहती थी। तो ये सेवा भाव जो है वो एक प्रकार से इन्हीं चीजों में से पनपा हुआ था। एक समाज के प्रति संवेदना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना। तो ऐसे एक परिवार से मैं समझता हूँ कि माता के, पिता के, मेरे शिक्षकों के, जो भी वो परिसर मुझे मिला, परिवेश मिला, उसी से जीवन मेरा चला। There's a lot of young people listening to this that are truly inspired by your story. From those humble beginnings to the leader of the biggest democracy in the world. What can you tell to those young folks who are struggling, who are lost in the world, who are trying to find their way? What advice could you give them? मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा, जीवन में रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन वो रात ही है, सुबह होना तय होता है। और इसलिए हमारे में वो पेशेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। है ये हालत है, और मैं हालत के कारण नहीं हूं। ईश्वर ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है, ये भाव होना चाहिए। और मैं अकेला नहीं हूं, जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, ये एक अटूट विश्वास होना चाहिए। कठिनाइयां भी कसौटी के लिए हैं, कठिनाइयां मुझे विफल करने के लिए नहीं है। मुसीबतें मुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। मुसीबतें मुझे हताश निराश करने के लिए नहीं है। और मैं तो हर ऐसे संकट को, हर मुसीबत को हमेशा अवसर मानता हूं। तो मैं नौजवानों से कहूंगा, दूसरा पेशेंस चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलता जी। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन लिखा रहता है, कुछ लोगों को आदत होती है वो ब्रिज पर से रेलवे पटरी क्रॉस करने के बजाय नीचे से भागने की। तो वहां लिखा होता है, शॉर्टकट विल कट कट यू शॉर्ट। तो मैं नौजवानों को भी कहूंगा, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक पेशेंस होना चाहिए, धीरज होनी चाहिए। और हमने जो भी दायित्व मिलता है ना,
उसमें जान भर देनी चाहिए, उसको मस्ती से जीना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर ये मनुष्य के जीवन में आता है, उसी प्रकार से बहुत कुछ है, वैभव ही वैभव है, कोई चिंता का विषय है। वो भी अगर कंबल ओढ़ करके सोता रहेगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। उसने तय किया ना, ये भले मेरे आसपास होगा, लेकिन मुझे मेरे अपने सामर्थ्य से इसमें वृद्धि करनी चाहिए। मुझे मेरे सामर्थ्य से समाज को ज्यादा देना चाहिए। यानी मैं अच्छी स्थिति में हूं तो भी मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है, अच्छी स्थिति में नहीं हूं तो भी करने के लिए बहुत काम है। ये मैं चाहूंगा। दूसरा, मैंने देखा है कि कुछ लोग, चलो यार हो गया, इतना सीख लिया, बहुत हो गया। जीवन में भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए। हर चीज सीखने का जिनका, मैंने, अब मुझे, शायद मुझे किसी काम के लिए ही तो जीना होगा, तो अब मैं तो गुजराती भाषा में, मेरी मातृभाषा है, और हम हिंदी भाषा जानते नहीं। वाक् चातुर्य क्या होता है, बात कैसे करनी चाहिए। तो पिताजी के साथ चाय की दुकान पे हम बैठते थे, तो उतनी छोटी आयु में इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता था, और मुझे हर बार उसमें से कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। वो तरीके, उनकी बात करने का तरीका, तो इन चीजों से मैं सीखता था कि हाँ, ये चीजें हम भी, भले आज हमारी स्थिति नहीं है, लेकिन कभी हो तो हम ऐसा क्यों न करें, हम इस प्रकार से क्यों न रखें। तो सीखने की वृत्ति मैं समझता हूं कि हमेशा रहनी चाहिए। और दूसरा, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों को पाने बनने के मन में एक सपने होते हैं, टारगेट होते हैं, और वो जब नहीं होता है तो निराश हो जाता है। और इसलिए मैंने हमेशा मेरे मित्रों से जब भी मुझे बात करने का मौका मिलता है, मैं कहता हूं, भाई देखिए, पाने बनने के सपनों के बजाय कुछ करने का सपना देखो। जब करने का सपना देखते हो, और मान लीजिए आपने 10 तक पहुंचना तय किया, 8 पहुंचे, तो आप निराश नहीं होंगे, आप 10 के लिए मेहनत करोगे। लेकिन आपने कुछ बनने का सपना तय कर लिया और नहीं हुआ, तो जो हुआ है वो भी आपको बोझ लगने लगेगा। और इसलिए जीवन में इसकी कोशिश करनी चाहिए। दूसरी, क्या मिला क्या नहीं मिला, मन में भाव ये होना चाहिए, मैं क्या दूंगा। देखिए, संतोष जो है ना, वो आपने क्या दिया उसकी कोख से पैदा होता है। And I should say that this young kid, one of the things I've dreamed of doing is to do this very thing to talk to you today. So this is very surreal. At 17, another fascinating part of your life, you left home and spent 2 years roaming in the Himalayas, searching for purpose, for deeper truth, for God. So not much is known about this period of your life. You lived a nomadic, minimalist existence, very much like a yogi, often sleeping without a roof over your head. What are some memorable spiritual moments, rituals, experiences from that time? आपने, मुझे लगता है, काफी मेहनत की। देखिए, मैं इस विषय में ज्यादा बातें बहुत करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ मैं बाहरी चीजें आपको जरूर कह सकता हूँ। अब देखिए, मैं एक छोटे से स्थान पे रहा, हमारी जिंदगी ही एक सामूहिकता की थी, क्योंकि लोगों के बीच में ही रहना, जीना, वही था। और एक लाइब्रेरी थी गांव में, तो वहां जाना, किताबें पढ़ना।
अब उन किताबों में जो मैं पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि मुझे अपने जीवन को कि हम भी क्यों ना ऐसे ट्रेन करें अपने जीवन को, ऐसी इच्छा होती थी। जब मैं स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ता था, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पढ़ता था, ये कैसे करते थे, कैसे जीवन को बनाते थे। और उसके लिए मैं भी अपने साथ काफ़ी प्रयोग करता रहता था। मेरे श अच्छा, उस प्रयोगों का तो लेवल ऐसा ही था कि जिसको हम कहें कि एक शरीर के साथ जुड़े हुए रहते थे। जैसे मेरे यहाँ उतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन दिसंबर महीने में ठंड होती है कभी। लेकिन फिर भी रात में और ठंडा लगता है, स्वाभाविक है। तो मैं कभी तय करता था कि मैं आज कहीं खुले में बाहर सो जाऊँगा और कुछ भी शरीर पे ओढ़ने के लिए नहीं लूँगा। देखता हूँ ठंड क्या करती है। तो मैं कभी-कभी शरीर के साथ ऐसे प्रयोग बहुत छोटी आयु में कर लेता था और वो मुझे हमेशा ऐसा रहता था। दे और मेरे लिए लाइब्रेरी में जाना और बाकी काफ़ी चीज़ें पढ़ना, तालाब जाना, परिवार के सब लोगों के कपड़े धोना और मुझे स्विमिंग का काम मेरा हो जाता था। मेरा फिजिकल एक्टिविटी स्विमिंग ही हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी। उसके बाद जब मैं विवेकानंद जी को पढ़ने लगा तो मैं ज़रा और आकर्षित होने लगा। एक बार मैंने स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ा। उनकी माताजी बीमार थी। हम वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। उनसे झगड़ा करते थे वो, उनसे बहस करते थे अपने प्रारंभिक काल में। वे बौद्धिक भी जितनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे, करते थे। और कहें कि मेरी माँ बीमार है, मैं पैसे कमाता तो आज माँ की कितनी सेवा करता वगैरह-वगैरह। तो रामकृष्ण देवरा ने कहा, "भाई मेरा सब सर क्यों खा रहे हो तुम? जाओ ये माँ काली के पास जाओ। माँ काली है, उससे माँगो तुझे जो चाहिए वो।" तो विवेकानंद जी गए, माँ काली की मूर्ति के सामने घंटों तक बैठे, साधना की, बैठे रहे। कई घंटों के बाद वापिस आए। तो रामकृष्ण देव ने पूछा, "अच्छा भाई माँग लिया तूने माँ से?" नहीं बोले, मैंने तो नहीं।" अच्छा बोले, "दोबारा जाना कल, तेरा काम माँ करेगी, माँ से माँगो ना।" दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए और वो उन्होंने देखा कि भाई मैं क्यों कुछ माँग नहीं सकता था। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मुझे ज़रूरत थी। लेकिन मैं माँ के पास बैठा हूँ, मैं साक्षात माँ का ऐसे खोया हुआ हूँ उसमें। लेकिन मैं कुछ भी माँग नहीं पाता हूँ माँ से। ऐसे ही खाली हाथ लौट के आता हूँ और रामकृष्ण देव जी को कहता हूँ कि मैं तो खाली हाथ चला है, मैंने कुछ नहीं माँगा। देवी के पास जाना और कुछ माँग न पाना, उस एक बात ने उनके मन के अंदर एक ज्योति जला दी। एक स्पार्किंग था उनके जीवन में और उसी में से देने का भाव, मैं समझता हूँ कि शायद विवेकानंद जी का वो छोटी-सी घटना मेरे मन पे थोड़ा प्रभाव कर गई कि जगत को क्या दूँगा? शायद संतोष उससे पैदा होगा। जगत से मैं कुछ पाने के लिए तो मेरे मन में पाने की भूख ही जगती रहेगी। और उसी में था कि भाई शिव और जीव का एकात्म क्या होता है? शिव की सेवा करनी है तो जीव की सेवा करो।
शिव और जीव में एकत्व की अनुभूति करो। सच्चा अद्वैत इसी में जिया जा सकता है। तो ऐसे विचारों को मैं खो जाता था। फिर थोड़ा उस तरफ मैं मन कर जाता था। मुझे याद है एक घटना। हम अब जिस मोहल्ले में हम रहते थे, उसके बाहर एक महादेव जी का मंदिर था। तो वहां एक संत आए थे। तो वो संत कुछ न कुछ साधना वगैरह करता करते थे। मेरा भी उनके प्रति थोड़ा आकर्षण हो रहा था कि ये कुछ आध्यात्मिक शक्ति इनके पास होगी शायद। क्योंकि विवेकानंद जी को तो पढ़ते थे, देखा तो नहीं था कुछ। तो कुछ ऐसे ही लोग देखने को मिलते थे। तो नवरात्रि का व्रत कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने अपने हाथ पर, हमारे यहाँ जवेरा बोलते हैं जो उगाते हैं, एक प्रकार से घास हाथ के ऊपर उगाना, ऐसे ही सोना 9-10 दिन तक, ऐसा एक व्रत होता है। तो वो महात्मा जी कर रहे थे। अब उन्हीं दिनों में मेरे मामा के परिवार में एक हमारे यहाँ एक मौसी की शायद शादी थी। मेरा पूरा परिवार मामा के घर जा रहा था। अब मामा के घर जाना किसी भी बच्चे के लिए आनंद का विषय होता है। मैंने घर वालों से कहा, नहीं मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। मैं ये स्वामी जी की सेवा करूंगा। इनके हाथ पर ये रखा हुआ है तो वो तो खा पी नहीं सकते, तो मैं ही करूंगा उनका। तो उस बचपन में मैं नहीं गया शादी में, मैं उनके पास रहा और स्वामी जी की सेवा कर रहा था। तो शायद मेरा कुछ उसी दिशा में कुछ मन लग जाता था। कभी लगता था कि भाई हमारे गांव में कुछ लोग जो फौज में काम करते थे, छुट्टियों में आते थे तो यूनिफॉर्म पहन के चलते थे, तो मैं भी दिन भर उनके पीछे पीछे भागता था कि ये देखिए कितनी बड़ी देश की सेवा कर रहा है। तो ऐसे, लेकिन कुछ मेरे लिए नहीं, कुछ करना है, बस ये भाव रहता था। तो ज्यादा समझ नहीं थी, कोई रोड मैप भी नहीं था। भूख थी कुछ मुझे इस जीवन को जानने की, पहचानने की। तो मैं चला गया, निकल पड़ा। तो रामकृष्ण मिशन में मेरा संपर्क आया। वहां के संतों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। स्वामी आत्मस्थानंद जी के साथ तो मेरी बड़ी निकटता बन गई। वो 100 साल तक करीब करीब जीवित रहे और जीवन के उनके आखिरी क्षणों में मेरी बहुत इच्छा थी कि वो मेरे पीएम हाउस में आकर के रहे। लेकिन उनकी जिम्मेवारी इतनी थी कि वो आए नहीं। जब मैं सीएम था तब तो आते थे, मुझे बहुत उनका आशीर्वाद मिलता था। लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई तुम क्यों यहाँ अपना आए हो, तुम्हें जो करना है कुछ और काम है। तुम खुद के भलाई के लिए तुम्हारी प्रायोरिटी है कि समाज की भलाई के लिए है। विवेकानंद जी ने तो जो भी कहा है वो समाज की भलाई के लिए है। तुम तो सेवा के लिए बने हो। तो मैं एक प्रकार से वहां थोड़ा निराश भी हुआ, क्योंकि उपदेश ही सुनने को मिला, मदद तो मिली नहीं। फिर मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, कई जगह पर हिमालयन लाइफ में रहा, बहुत कुछ अनुभव किया, देखा, बहुत सारे जीवन के अनुभव रहे, कई लोगों से मिलना हुआ, बड़े बड़े तपस्वी लोगों से मिलने का मौका मिला। लेकिन मन स्थिर नहीं था मेरा। आयु भी शायद ऐसी थी जिसमें जिज्ञासा बहुत थी, जानना समझने की ख्वाहिश थी। एक नया अनुभव था, वहां की मौसम की दुनिया भी अलग थी। पहाड़ों में बर्फीले पहाड़ों के बीच में रहना होता था। लेकिन सबने मुझे घड़ने में बहुत बड़ी मदद की। मेरे भीतर की सामर्थ्य को अ, उसमें से बल मिला। साधना करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, लोगों की सेवा करना, सहज रूप से जो बुजुर्ग संत होते थे, तपस्वी संत, उनकी सेवा करना। एक बार वहां पर नेचुरल कैलेमिटी आई थी, तो मैं काफी गांव वालों की मदद में लग गया। तो ये मेरे जो संत महात्मा जो भी जिनके पास कभी न कभी मैं रहता था, ज्यादा दिन एक जगह पे नहीं रहता था, मैं ज्यादा भटकता ही रहता था।
एक प्रकार वैसा ही जीवन था। And for people who don't know, that moment in the Ramakrishna Mission ashram with the monks, Swami Padmashananda, as you mentioned, he helped steer you towards a life of service. So there's another possible life that could have been where you take sannyasa, you give away everything, and you're a monk. So we could have had a monk Narendra Modi and a Prime Minister Narendra Modi. And he helped you take the decision to live a life of service at every scale. ऐसा है कि बाहर की दृष्टि से तो आपको लगता होगा कि इसको नेता कोई लोग कहते होंगे या प्रधानमंत्री कहते होंगे, मुख्यमंत्री कहते होंगे। लेकिन मेरा जो भीतर जीवन है, वो बस सातत्य है। जो बचपन में माँ बच्चों को कुछ उपचार करती थी, उस समय उन बच्चों को संभालने वाला मोदी, हिमालय में भटकता हुआ मोदी, या आज इस स्थान पर बैठ करके काम कर रहा मोदी, उसका सबके अंदर एक सातत्य है। हर पल औरों के लिए ही जीना है। और वो सातत्य में के कारण मुझे साधु और नेता ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएट दुनिया की नजरों में तो हो, क्योंकि वो कपड़े अलग होते, जीवन अलग होता, दिन भर की भाषा अलग होती, यहाँ का काम अलग है, लेकिन मेरे भीतर का जो व्यक्तित्व है वो तो उसी डिटैचमेंट से दायित्व को संभाल रहा है। Another part of your life of who you are is you've spoken your whole life about putting your nation of India above all else. When you were 8, you joined the RSS, which espouses the idea of Hindu nationalism. Can you tell me about RSS and what impact they had on who you are and the development of your political ideas? देखिए, एक तो बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बड़ा याद नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे। माकोसी सोनी ऐसे कुछ तो भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास, और देशभक्ति के गीत, और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गांव में आते थे, तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मजा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करूं, ऐसा व्यायाम करो मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे हैं, ये 100वां वर्ष है। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं कि भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली, वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और वो उस प्रेरणा के आज ऐसे काम चल रहे हैं, जैसे कुछ स्वयंसेवकों ने सेवा भारती नाम का संगठन खड़ा किया है।
ये सेवा भारती जो गरीब बस्तियां होती है, झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, जिसको वो सेवा बस्ती कहते हैं। मेरी मोटी-मोटी जानकारी है, करीब 1.25 लाख सेवा प्रकल्प चलाते हैं वो, और किसी सरकार की मदद के बिना समाज की मदद से वहां जाना, समय देना, बच्चों को पढ़ाना, उनके हेल्थ की चिंता करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। संस्कार उनके अंदर लाना, उस इलाके में स्वच्छता का काम करना, यानी बिल्कुल 1.25 लाख एक छोटा नंबर नहीं है। वैसे कुछ स्वयंसेवक हैं, संघ में से ही गढ़े हुए हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं, और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल, एकल विद्यालय चलाते हैं। और अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो उनको लिए शायद $10 या $15 का डोनेशन करते हैं इस काम के लिए, और वो कहते हैं कि एक कोका कोला नहीं पीनी है इस महीने, एक कोका कोला मत पियो, और उतना पैसा ये एकल विद्यालय को दो। अब 70,000 एकल विद्यालय आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए करना। कुछ स्वयंसेवकों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नाम का संगठन खड़ा किया। करीब 25,000 स्कूल चलते हैं उनके देश में, और 30 लाख से छात्रा एट अ टाइम होते हैं, और मैं मानता हूं अब तक करोड़ों विद्यार्थियों को, और बहुत ही कम दाम में पढ़ाई हो, और संस्कार को भी प्राथमिकता हो, जमीन से जुड़े हुए लोग हो, कुछ न कुछ हुनर सीखे, समाज पर बोझ न बने। यानी जीवन के हर क्षेत्र में वे, चाहे महिला हो, युवा हो, इवन मजदूर, शायद उन मेंबरशिप के हिसाब से मैं कहूं तो भारतीय मजदूर संघ है, शायद उसके 55,000 के करीब यूनियंस है शायद, और करोड़ों की तादाद में उनके मेंबर्स हैं। शायद दुनिया में इतना बड़ा लेबर यूनियन कुछ नहीं होगा। और सिखा कैसा जाता है, लेफ्टिस्ट लोगों ने मजदूरों की मूवमेंटों को बड़ा बल दिया। लेबर मूवमेंट जो लगे हैं उनका नारा क्या होता है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, फिर देख लेंगे, ये भाव होता है। ये मजदूर संघ वाले क्या कहते हैं, जो आरएसएस की शाखा से निकले हुए स्वयंसेवक मजदूर संघ चलाते हैं, वो कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। Unite the world. ये कितना बड़ा वाक्य, दो शब्दों में इधर उधर है, लेकिन कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये संघ की शाखा से निकले हुए लोग अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार जब काम करते हैं, तो इस प्रकार के गतिविधियों को बल देते हैं। और जब इन कामों को देखेंगे, तब आपको 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के, लाइफ ऑफ पर्पज मुझे मिला। फिर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए संतों के बीच चला गया, तो हम मुझे एक आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला, तो शिस्त मिली, लाइफ ऑफ पर्पज मिला, संतों के बाद आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला। स्वामी आत्मस्थानंद जी जैसे लोगों ने जीवन भर मेरा हाथ पकड़ करके रखा, हर पल मेरा मार्गदर्शन करते रहे। तो रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, उनके विचार, संघ के सेवा भाव, इन सब ने मुझे घड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। But they've also helped push the idea of India. What is the idea that unifies India? What is India as a nation? What is the foundational idea that unites all of these disparate worlds and communities and cultures? What would it be?
देखिए, एक भारत एक सांस्कृतिक पहचान है, एक सांस्कृतिक हजारों साल पुराना सिविलाइजेशन है। भारत की विशालता देखिए, 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस, हजारों बोलियां। आप भारत में कुछ मील पर जाएंगे, हमारे यहाँ कहते हैं 20 मील पर जाने पर बोली बदल जाती है, कस्टम बदल जाते हैं, कुजिन बदल जाता है, पहनवेश पहनाव बदल जाता है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक आप सारे देश में विविधताएं दिखेगी। लेकिन जब थोड़ा और गहरा जाएंगे तो आपको एक तंतु मिलेगा। जैसे मैं कहूँ, हमारे यहाँ भगवान राम की चर्चा हर मुंह से सुनने को मिलेगी, राम का नाम हर जगह पे सुनने को मिलेगा। लेकिन अब आप देखेंगे, तमिलनाडु से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, आपको कोई न कोई व्यक्ति मिलेंगे जिनके नाम में कहीं न कहीं राम होगा। गुजरात में जाएंगे तो राम भाई कहेगा, तमिलनाडु में जाएंगे तो रामचंद्र कहेगा, महाराष्ट्र में जाएंगे तो राम भाऊ कहेगा। तो यानी ये विशेषता भारत को संस्कृति से बांध देगा। अब जैसे आप स्नान भी करते हैं हमारे देश में, तो क्या करते हैं, स्नान तो वो बाल्टी वाले पानी से लेते हैं, लेकिन गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, यानी भारत के हर कोने की नदियों का स्मरण करके मैं उस नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम करो, यानी सभी नदियों के पानी से मैं स्नान कर रहा हूँ। पूरे देश का हमारे यहाँ संकल्प की एक परंपरा होती है, कोई भी काम करे, पूजा हो तो संकल्प है। और आप संकल्प को बड़ा हिस्ट्री लिखी जा सकती है, यानी किस प्रकार से डेटा कलेक्शन मेरे देश में होता था, शास्त्र कैसे काम करते थे, बड़ा यूनिक वे था। कोई संकल्प लेता है या पूजा करता है या मानो शादी हो रही है, तो पूरे पहले ब्रह्मांड से शुरू कर दे, जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, आर्यवर्त से शुरू करते 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 गांव तक आएंगे, फिर उस परिवार तक आएंगे, फिर उस परिवार के जो देवता होंगे उसका स्मरण करेंगे। यानी ये भारत में और आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में हो रहा है ये। लेकिन दुर्भाग्य, वेस्टर्न मॉडल क्या रहा, दुनिया के और मॉडल क्या रहा कि वो शासकीय व्यवस्था के आधार पर ढूंढने लगे। भारत में शासकीय व्यवस्थाएं भी कई प्रकार की रही, बिखरी हुई कई टुकड़ों में दिखाई देगी, राजा महाराजाओं की संख्या दिखाई देगी,